आम जनता की वाणी द लोकवाणी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के युवा महासचिव नारनौल से जस्सी पेटवाड़ जी हमारे साथ हैं। आज का जो करंट सिनारियो है राजनीति का, हर विषय पर हम बारीकी से बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो आप मसूदपुर में पहुंचे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद तो आपका और आपके सारे जो व्यूवर्स हैं आपके चैनल के लोकवाणी के, उन सबको मेरा नमस्कार। तो सर, मसूदपुर में आने का मेन उद्देश्य है, 10 या 12 प्रोग्राम हमने लिस्ट देख चुके हैं, तो मेन उद्देश्य क्या है सर? देखिए, मेन उद्देश्य तो मैं पिछले 8-10 साल से जो हमारा एक जो भाईचारे का जो एक रिश्ता नाता है, जो एक रिश्तेदारी का एक जो संबंध है, हर रोज़ हमारा किसी न किसी गांव में कार्यक्रम बनता है। क्योंकि कहते हैं अगर पौधा आप लगाओ और पौधा लगा के भूल जाओ, पानी ना डालो उसकी, खोदी खादी ना करो उसकी, तो वो पौधा भी सूख जाता है। तो मेरी सोच ये है, आपको अगर जन नेता बनना है तो जनता के बीच रहना पड़ेगा। और जो आपके संबंध हैं, यारी दोस्ती के संबंध हैं, रिश्तेदारी के संबंध हैं, भाईचारे के जो संबंध हैं, जब तक मजबूत नहीं होंगे, जब तक आप उनको समय नहीं दोगे। तो ये हमारा रोज़ रूटीन का, वीक में 5 दिन का हल्के का चाय पानी के प्रोग्राम रहते हैं। इसके साथ ही आज मेन मकसद ये भी है कि 4 तारीख को बढ़ती महंगाई के विरोध में और विपक्ष के नेताओं के ऊपर झूठे ईडी द्वारा छापे, इनकम टैक्स के छापे, उनके विरोध में कांग्रेस पार्टी श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 4 तारीख को रामलीला मैदान में रैली आयोजित कर रही है। तो मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ से और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी की तरफ से अपने सारे चाचे ताऊआ ने, भाइया ने न्योता देने आया हूँ कि सारे मिल के दिल्ली चलना और वहाँ पहुँच के इस सरकार के विरुद्ध जो एक बिगुल बजा है उसको मजबूत करने का काम करें। एक सर, नारनौल से एमएलए हैं, हम सभी को पता है, रामकुमार गौतम जी। जो कोई भी मिलता है, कोई भी किसान मिले, कोई भी मिले, तो कहता है भाई मेरी तो चल दी को नहीं, मैं क्या करूँ। सर, मतलब इस प्रकार के हालात, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, रामकुमार गौतम जी बहुत आदरणीय हैं, उम्र में मेरे से 50 साल बड़े हैं रामकुमार गौतम जी। तो मैं उनको उनके ऊपर कोई टिक्का टिप्पणी या उनको शिक्षा देते हुए तो अच्छा नहीं लगूंगा। लेकिन मेरी एक अपनी राय है, रामकुमार गौतम जी को मैं कहना चाहूँगा, ये पूरी हरियाणा प्रदेश की 2.5 करोड़ की जनता में 90 लोगों को चुना जाता है। और एक एमएलए अपने आप में बहुत पावरफुल होता है अगर उसकी इच्छा शक्ति हो। अगर ये गौतम साहब अगर इस तरीके की बात करेंगे कि मेरी नहीं चलती, तो ये उन वोटरों का अपमान होगा जिन लोगों ने उनको 72,000 वोट दे के हरियाणा की विधानसभा में भेजने का काम किया। तो मैं समझता हूँ कि दादा गौतम जी को उनका अपमान नहीं करना चाहिए, जिन्होंने बड़े उम्मीदों के साथ, बड़े सपनों के साथ उनको जिताने का काम किया। और रही बात रामकुमार गौतम जी के हाथ की बात, मनोहर लाल खट्टर रामकुमार गौतम की किसी बात को नहीं टालते। उनकी पार्टी जेजेपी सरकार में हिस्सेदारी पे है। रामकुमार गौतम जी की पार्टी की जब के मुखिया जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं सरकार में, खट्टर साहब के साथ उनकी बहुत बढ़िया दोस्ती है। तो फिर वो मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो किस तरीके से ये कह रहे हैं। लेकिन अगर वो पहले कहते भी आए हैं तो उनको ये कहना बंद करना चाहिए, क्योंकि ये उन वोटरों का अपमान है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। मतलब हर कोई ये कह रहा है कि भी हम कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन उसी टाइम पे ऐसा कुछ घटनाक्रम घटित होता है कि कांग्रेस कहीं न कहीं कमज़ोर नज़र आने लगती है। यदि हम बात करें गुलाम नबी आज़ाद की, तो अब वो स्तंभ माने जाते थे कांग्रेस के, वो भी छोड़ के चले गए हैं। इससे पहले ज्योतिराव सिंधिया की बात हम करें, तो ये जो घटनाक्रम ऊपर घटित हो रहा है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, गुलाम नबी आज़ाद जी बहुत सीनियर नेता थे और मुझे इतने बड़े लेवल पे पता भी नहीं क्या उनकी मंशा रही है, क्या उनकी बात रही है कि उनका गांधी परिवार से या पार्टी हाईकमान से किस बात को लेके मनमुटाव है। लेकिन 40 वर्षों तक जिस आदमी को पार्टी ने लगातार पद देने का काम किया हो, पदों पर रखा हो उनको, तो उन्हें संघर्ष के दौर में इन चीज़ों को सोचना चाहिए। रही बात हाईकमान को भी है ना, सीनियर नेताओं के साथ पूरी मंत्रणा करनी चाहिए, सलाह मशवरा करना चाहिए। और जिस व्यक्ति का जो लेवल है
उसको एक सम्मानजनक लेवल के ऊपर उस व्यक्ति को रखना चाहिए। उनके जो उन्होंने जो आरोप लगाए उस पर भी पार्टी को विचार करना चाहिए, और सबसे पहले उनको खुद को विचार करना चाहिए कि जिस पार्टी ने उन्हें सब कुछ दिया हो, क्या इस समय छोड़ के जाना उचित था। कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में चले गए हैं, तो इसके ऊपर कांग्रेस कितनी कमज़ोर होगी या कितनी मजबूत होगी? ये तो उनकी पार्टी के नेता कहते हैं। बीजेपी में चौधरी वीरेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री रहे, उनका बेटा सांसद है, बहुत सीनियर नेता हैं। उन्होंने एक बयान दिया अभी पिछले दिनों, कुलदीप बिश्नोई का ना तो बीजेपी में जाने से बीजेपी को कोई फ़ायदा होगा, ना कांग्रेस में जाने से उनका कांग्रेस को कोई नुकसान होगा। कुलदीप बिश्नोई जो बार बार आरोप लगाते हैं कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया इसलिए मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, ये केवल और केवल वो अपने वोटरों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जिस दिन उनके ऊपर ईडी का पहला छापा पड़ा था उसी दिन उन्होंने बीजेपी के आगे सरेंडर कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी को अच्छे तरीके से पता है कि किस नेता को कैसे झुकाना है। उन्होंने लगातार उनके घोटाले पे घोटाले पकड़े, और जब उनके घोटाले पकड़ में आए तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आगे, आकाओं के आगे घुटने टेक दिए, सरेंडर करने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए ताकि उनका ईडी से पीछा छूट सके। अच्छा, एक सर, अब जो फिलहाल जो करंट मामला है वो सोनिया फोगाट का है जी, सॉरी सोनाली फोगाट का है, तो इस मैटर के ऊपर आप क्या कहेंगे जी? देखिए, वो मैं पुरानी बातों पे तो नहीं जाऊंगा। पूरे हरियाणा प्रदेश को सोनाली फोगाट की मौत पे अगर कोई हमदर्दी है तो उनकी बेटी से है। बेटी छोटी है, पहले उनके पिताजी एक्सपायर हो गए, अब माँ नहीं रही, और मुझे लगता है कि जो सोनाली फोगाट जी ने जो किसानों के बारे में बहुत निचले स्तर की बातें उस समय की, ये दर्द भी कहीं ना कहीं किसानों के अंदर है। लेकिन परिवार जब मांग कर रहा है तो सीबीआई जांच कराने में कोई सरकार को मुझे नहीं लगता कोई हर्ज होना चाहिए, और सरकार को सीबीआई जांच करानी चाहिए ताकि परिवार के जो सारे संशय हैं वो दूर हों। और जिस व्यक्ति ने गलत किया है, सुधीर सांगवान जो है, जो सुखविंदर जो है, वो केवल अकेले दोनों इस चीज़ को अंजाम नहीं दे सकते। इनके पीछे कोई राजनीतिक या कोई और भी जो फाइनेंशियली कोई ना कोई साजिश है जो जिसका केवल और केवल सीबीआई ही पर्दाफाश कर सकती है। तो उनका परिवार भी प्रधानमंत्री से, मनोहर लाल खट्टर से आग्रह कर चुका है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। और मुझे बड़ी हैरानी की बात है, भारतीय जनता पार्टी की वो नेता थी, उन्होंने आदमपुर से पिछला चुनाव भी लड़ा, उसके बावजूद भी परिवार वालों को बार बार सरकार से भीख मांगनी पड़ रही है सीबीआई के लिए। तो ये बीजेपी के नेताओं का असली चेहरा दर्शाता है कि ये लोग किसी के साथ नहीं हैं, ये लोग केवल और केवल अपने फ़ायदे के लिए आपस में लड़ाने का काम करते हैं। आने वाले इलेक्शन में कांग्रेस को सर आप कहाँ देखते हैं? आने वाले इलेक्शन में मैं अपनी इसमें मैं लोगों की बात बताता हूँ आपको। बीजेपी ने एक नारा दिया था 75 पार का नारा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से तो 75 पार नहीं हुआ। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, जब से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा का फ्री हैंड मिला, कमान मिली है, 15 से ज़्यादा पूर्व नेताओं ने कांग्रेस ज्वाइन, पूर्व मंत्रियों ने, पूर्व विधायकों ने कांग्रेस को ज्वाइन करने का काम किया है। और आज लोगों में, जहाँ जिस हल्के में हम बैठे हैं, यहाँ 1972 में लास्ट बार कांग्रेस जीती थी, 50 साल से यहाँ कांग्रेस नहीं जीती, लेकिन इस हल्के में भी आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रति लोगों का जो जोश है वो देखने लायक है। और अब हरियाणा की जनता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस को 75 पार पहुंचाने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये हमारे साथ थे जस्सी पेटवाड़ जी, युवा कांग्रेस महासचिव हैं फिलहाल ये नारनौल से। बहुत बहुत धन्यवाद सर।